ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करें कि मुझे लिंक्डइन पे लिंक्डइन कह रहा हूँ, गिटहब पे फॉलो करें। बिकॉज़ अभी तक जो भी हमने काम किया हुआ है मैं उस रिपोजिटरी पे काम कर रहा हूँ और उसको थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर करके मैं गिटहब पे उसको पब्लिक कर लूँगा। सो आपको हर एक क्लास का कोड मिलता रहेगा विद नोट्स जो कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ इनसाइड वीएस कोड, जो हमारी फाइल्स होती हैं। तो आपको हर क्लास का कोड मिलता जाएगा। तो आप ऐसा करें कि उस रिपॉजिटरी को फिर आप जब मैं शेयर करूँगा तो आपको एक पोस्ट भी डाल दूँगा चैनल पे कि आप लोग उसको फोक कर लें। फोक करेंगे तो वो पूरा एग्जैक्ट आपके पास एक कॉपी आ जाएगी। और या आप ऐसा करें कि उसको स्टार भी कर लेंगे तो ये होगा कि वो आपके पास शो हो रही होगी। अच्छा जी, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 13, दैट इज टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस, यानी मल्टीपल कंडीशंस सेट कर रहे हैं, चेक करेंगे और उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे। अब हमारा काम जो है वो राइट वे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर बहुत सिंपल सिचुएशन नहीं है तो उस सिचुएशन में हम क्या कर रहे होंगे वो आज की क्लास में हम देख रहे हैं। अच्छा जी, तो मैंने एज ऑलवेज बॉयलर प्लेट कोड जनरेट किया हुआ है और चैप्टर 13.js के नाम से स्क्रिप्ट बनाई हुई है। अच्छा जी, तो अभी तक हमने लास्ट वीडियोस में देखा हुआ है कि भाई अगर बादल हैं तो आप यूज़र को ये अलर्ट दो, एल्स ये अलर्ट दो। हमारे पास दो ही सिचुएशंस थी, या तो बादल होंगे या नहीं होंगे। बट इतना सिंपल नहीं है। अगर ये इतनी सिंपल सिचुएशन है तो वो आप आराम से एक इफ़ एल्स से ऑब्वियसली हैंडल कर सकते हैं। बट अगर आपको लेट्स से मैं डायरेक्ट रियल वर्ल्ड जो प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू आपको समझाऊंगा कि आपके पास क्या है। लेट्स से तीन नंबर्स हैं, आपने उनमें से सबसे बड़ा नंबर देखना है कि क्या है। तो वो कैसे करोगे? ऑब्वियसली ऐसा तो कर नहीं सकते कि पहला नंबर देखा, अगर वो दूसरे से बड़ा है तो पहला नंबर सबसे बड़ा हो गया, और अगर दूसरा पहले से बड़ा है तो दूसरा सबसे बड़ा हो गया। न्यू नहीं, हमारे पास अब तीसरा नंबर भी, और मैंने तीन की एग्जाम्पल्स लिए, 4 5 10 15 20 भी हो सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। तो मैं राइट अवे ये स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, यूज़र को एक प्रॉम्प्ट दिया। नंबर्स हम यहीं से भी सेट कर सकते थे, बट अच्छा लगता है आप यूज़र को इन्वॉल्व करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपनी एप्लीकेशन के अंदर, उसकी राय लेते हैं, उससे इनपुट्स लेते हैं और उन पे फिर आप डिसाइड करते हैं। आप हार्ड कोडेड वैल्यूज़ डालते हो तो उसका ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता। तो प्रॉम्प्ट्स तो अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज आप सारी चीज़ें पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, तो फजूल में लंबी नहीं करेंगे। अच्छा, तीन प्रॉम्प्ट्स हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर हम यूज़र से ले रहे हैं। हमारा प्रोग्राम असल ये है। हम क्या कह रहे हैं कि भाई आप चेक करो कि अगर इफ़ फर्स्ट नंबर जो यूज़र ने दिया है, इफ़ दैट्स ग्रेटर देन सेकंड नंबर, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वो क्या है, सबसे बड़ा है। नहीं। और फिर हम कह रहे हैं कि और, यानी एंड ऑपरेटर, उर्दू का और, कि भाई अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है और पहला नंबर तीसरे नंबर से भी बड़ा है, तो फिर आप क्या करो, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो। यानी कि यूज़र को बताओ कि फर्स्ट नंबर, पहला नंबर, दैट इज़ दिस नंबर जो उसने एंटर किया हुआ होगा, इज़ द लार्जेस्ट नंबर। पहला नंबर जो कि आपने एंटर किया है, वो नंबर भी हम प्रिंट करके दे देंगे कि ये बड़ा नंबर है। तो अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है और पहला नंबर तीसरे नंबर से भी बड़ा है, तभी वो सबसे बड़ा है। हमारे पास तीन नंबर्स हैं। अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है और तीसरे से भी बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि पहला नंबर सबसे बड़ा है। और अगर ये सिचुएशन नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि एल्स इफ। एल्स डायरेक्ट नहीं कह सकते कि दूसरा सबसे बड़ा है या तीसरा सबसे बड़ा है, डायरेक्ट नहीं कह सकते। अब हमें सेकंड पे भी चेक लगाना पड़ेगा। हम कहेंगे कि इफ सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन थर्ड नंबर। अब दूसरे को भी तो चेक करना है कि दूसरा नंबर जो है वो तीसरे नंबर से बड़ा हो। अगर दूसरा नंबर तीसरे नंबर से बड़ा हो, पहले से कंपेयर नहीं किया क्योंकि वो ऊपर कंपेयर हो चुका है, सही है। तो सेकंड नंबर अगर बड़ा हो थर्ड नंबर से, तो आप यूज़र को बता दो कि सेकंड नंबर सबसे बड़ा है, कि इसके दो कंपैरिजन हो चुके हैं।
और एल्स अब सिचुएशन हमारे पास कुछ बची नहीं और कोई सवाल पूछना बनता ही नहीं, रहने को सवाल बचा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास एंड एक ही सिचुएशन है। अब क्यों हमने चेक किया कि फर्स्ट नंबर भी सबसे बड़ा नहीं है, फिर चेक किया दूसरा नंबर भी सबसे बड़ा नहीं है, तो ये वाला कोड तभी चलेगा जब पहला भी सबसे बड़ा ना हो, दूसरा भी सबसे बड़ा ना हो। तो जब पहला भी सबसे बड़ा नहीं है, दूसरा भी सबसे बड़ा नहीं है, और हमारे पास तीन ही नंबर है, पहला दूसरा तीसरा, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? तीसरा नंबर। तो हम कह रहे हैं कि अगर पहला भी बड़ा नहीं है, दूसरा भी बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा फिर कौन सा है? तीसरा नंबर है, जो कि हम यूज़र को आउटपुट दे रहे हैं। सेव किया, वापस आए। वो कह रहा है फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 1, कह रहा है दूसरा नंबर, मैंने कहा 2, फिर कह रहा है वो तीसरा नंबर, मैंने कहा 3, वो कह रहा है थर्ड नंबर दैट इज़ 3 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। रिफ्रेश किया मैंने, वो कह रहा है पहला नंबर, मैंने कहा 10, वो कह रहा है दूसरा नंबर, मैंने कहा 0, फिर वो कह रहा है तीसरा नंबर, मैंने कहा 16, तो वो कह रहा है थर्ड नंबर दैट इज़ 16 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। रिफ्रेश किया, कह रहा है पहला नंबर, मैंने कहा 0, कह रहा है दूसरा नंबर, मैंने कहा -10, कह रहा है तीसरा नंबर, मैंने कहा -100, तो वो कह रहा है फर्स्ट नंबर दैट इज 0 इज द लार्जेस्ट नंबर। 0 सबसे बड़ा है, -100 -10 छोटा है। रिफ्रेश किया, वो कह रहा है पहला नंबर, मैंने कहा 6, वो कह रहा है दूसरा नंबर, मैंने कहा 9, फिर वो कह रहा है तीसरा नंबर, मैंने कहा लेट्स से 3, तो वो कह रहा है सेकंड नंबर दैट इज़ 9 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। सही। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अच्छा, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि ये ना चले हमारे पास। दूसरा नंबर जो कि आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, आपका स्कोर होता है, आपके मार्क्स होते हैं, और उस हिसाब से आपका फिर ग्रेड बनता है, जो कि ABC A+ वगैरह जो भी है, मैंने डमी कुछ जनरेट किया हुआ है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं, यूज़र नेम हमारा एक सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, जो कि यूज़र से उसका नाम पूछता है और उसका स्कोर पूछता है और उसको उसके नाम के साथ उसका ग्रेड बता देता है। वेरी सिंपल। अच्छा जी, तो मैंने मैसेज दिया यूज़र को कि अपना नाम एंटर करें, और फिर उससे पूछा कि भाई आपका स्कोर क्या है, स्कोर बता दें, आपके मार्क्स क्या है। तो मैंने देखा है, मैंने खुद ये बनाया है, डिसाइड किया है कि अगर स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो ग्रेड ए होगा, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो बी होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, 70 या 70 से बड़ा है तो सी होगा, 60 से बड़ा है तो डी होगा, और इससे भी कम है तो फिर क्या होगा? वो एफ हो जाएगा। सही है जी। तो मैंने कुछ इसमें रेंजेस बनाई हुई हैं जिसके थ्रू मैं ग्रेड डिसाइड कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज के हिसाब से उनकी जो रेंज है, जो टेबल है, वो आप लेकर के बना सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, राइट अवे इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो वो कह रहा है कि अपना नाम बताइएगा, तो लेट्स से मैंने कहा वसीम, और वो कह रहा है स्कोर बता दें, तो मैंने कहा 96, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, तो एंटर किया। वो कह रहा है ए ग्रेड है वसीम, वसीम योर ग्रेड इज़ ए, तो मैंने 96 एंटर किया था। ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, 90 और 90 से अबव जो है वो क्या है? लेट्स से वो ए ग्रेड हो गया। इसके अलावा हमने ओके कर लिया और रिफ़्रेश किया। फिर वो कह रहा है कि नाम बताएं, मैंने कहा जी बिलाल, और फिर वो कह रहा है कि अपना स्कोर बताएं, तो लेट्स से मैंने कहा 40, तो वो कह रहा है आपका ग्रेड जो है वो एफ़ है। और इसी तरह आप मल्टीपल वैल्यूज़ डाल के इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को। तो इसमें मल्टीपल हमने इफ़ एल्स और एल्स इफ़ लगा लिए। सो I think that's it for this video. Thank you so much for your time, guys. Inshallah मिलते हैं next video में. Till then, take care.